मामले में क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके की किस तरीके से इन्वेस्टिंग आगे पहुंचा? दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली थी कि वहाँ के जो एक रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फ़ोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहाँ जहाँ पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी, जिसमें जयपुर, इंदौर, वहाँ पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। तो जो ये घटना है, ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। सीसीटीवी मिला है जयपुर में? जो सीसीटीवी मिला है, जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात ज़रूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को इनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इंदौर में कोई ऐसी घटना हुई थी मैडम? कोई रिकॉर्ड पे है चीज़? रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था, किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात FIR में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है और वो जो नाम दिए थे FIR में उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। तो ये मान लें कि जो परिवार ने सूचना आप लोगों को दी थी कि हॉस्टल्स के कोचिंग की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से देखिएगा, परिवार वालों को भी यही वो भी इसी भ्रम में थे कि बच्ची जो है वो इधर कोटा में ही पढ़ रही है। तो मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं, इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहाँ पर भी हैं, आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। अगर आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर निकटतम पुलिस थाने पर आप जाएं। हमें आपकी सकुशल होने की सूचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी उसी चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम उसी चीज़ के लिए चिंतित हैं। तो मेरी आपके द्वारा, इस मीडिया माध्यम के द्वारा मेरी उनसे मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप प्लीज़ परिवारजनों को या निकटतम पुलिस थाने को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, प्लीज़। मैम, जब वो